हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स को फोड़ने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन को देखने वाले हैं। जी हां, वही फिजिक्स चैप्टर जिसे देखकर बढ़िया बढ़िया लोगों को पसीना छूटने लगता है। उसी चैप्टर को एकदम खेल खेल में अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि हम लोग वहां भी एक दूसरे से सही तरीके से कनेक्ट हो पाएं और कोई भी नोटिफिकेशन या पीडीएफ जो होगा डायरेक्ट उसी ग्रुप में जाएगा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 11th के जो फिजिक्स है ना, उसमें सबसे प्रथम चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। यानी कि इसमें हमको बेसिकली जो है इकाई एवं विमा के विषय में पढ़ने को मिलेगा। आप सभी लोग जो है ना इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में क्या होगा, लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको दोनों लैंग्वेज लेकर के चलूं, लेकिन आपको ज्यादा तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों, ध्यान देते हैं। सबसे पहले जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो पूरे फिजिक्स में आपको फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? फिजिकल क्वांटिटी। इसको ध्यान देंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां बोलते हैं। तो ये दोस्तों आखिर एक्चुअल में फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है क्या, और कैसे जानेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो आपको ये जानना है। देखिए, प्रकृति की वे सभी वस्तुएं, प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है यानी कि मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है कि प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, वो क्या है? कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन उसे मेजर कैसे करेंगे? उसे कोई ना कोई जो है यंत्र के द्वारा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है उसे मेजर किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लंबाई को देख सकते हैं। लंबाई को मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकेंड में, वेग को नापते हैं मीटर पर सेकेंड में, है ना, तापमान को नापते हैं केल्विन में। ये क्या है? इसको मापा जा रहा है। आवेश को नापते कूलॉम में, नापते कि नहीं नापते हैं? तो ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्या है? भौतिक राशियां। ध्यान दीजिएगा। जानते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो चीज से डिनोट करते हैं। एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। जैसे ध्यान दीजिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो कि 5 मीटर को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? 5 मीटर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये 5 क्या आपका? 5 आपका नंबर को इंडिकेट करता है। नंबर किसको इंडिकेट करता है? नंबर को इंडिकेट करता है। और ये मीटर क्या है? मीटर इसका यूनिट है। मीटर क्या? यूनिट है। यानी कहने का मतलब यह है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वह नंबर और यूनिट से मिलकर बनेगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग, चाहे समय हो, सेकंड, समय में क्या होगा? समय में आपका सेकंड हो जाएगा, तापमान में केल्विन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दो चीज से मिलकर बनता है। एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है, एक आपको यूनिट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? यह नंबर बताता है कि वह यूनिट, वह फिजिकल क्वांटिटी कितना बार रिपीट हुआ, कितना बार रिपीट हुआ। जैसे सपोज करिए कि कोई चीज को आप मेजर कर रहे हैं और वो 10 मीटर है। कितना मीटर है? 10 मीटर है। 10 मीटर करने का मतलब क्या है? आप जो है 1 मीटर से 10 बार नापे हैं तो आपको 10 मीटर प्राप्त हुआ है। यानी कि एक यूनिट जो है 10 टाइम्स रिपीट हुआ। ये बोलने का मतलब है। जैसे सपोज करिए कि ये कोई लेंथ है और आप मीटर से नाप रहे हैं, तो ये आपका 1 मीटर हो गया। फिर उस मीटर से नापेंगे तो आपका दूसरा मीटर हो जाता है। फिर उस मीटर से नापते तो आपका तीसरा मीटर हो जाता है। पुनः उस मीटर से नापते तो आपका चौथा मीटर होता है। अब पुनः इस मीटर से नापते तो 5वां मीटर होता है। अब पुनः क्या होता है? 6ठा मीटर होता है। यानी क्या हुआ? 1 मीटर से आपने 6 बार नापा, तब जाके आपने लिखा था
6 मीटर लिखा कि नहीं लिखा, 6 मीटर लिखा। तो ये 6 इंडिकेट कर रहा है कि वह फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो लंबाई है वह कितना बार अपने आप को दोहराया, वही ना हुआ 6 मीटर। तो ये 6 क्या है, नंबर हो गया, और मीटर क्या आपका यूनिट हो गया, समझ गए ना। इसे हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, यानी कि परिमाण बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी वास्तव में क्या होता है। प्राकृतिक की वे सभी वस्तुएं जिसको मेजर कर सकते हैं वह आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज देखने को मिलेगा, एक होगा आपका नंबर और एक होगा आपका यूनिट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आखिर कि फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आखिर कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, यह मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार के होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला आधारी राशियां, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। देखिए किसी भी चीज का इंग्लिश वर्ड मीनिंग ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं हाई लेवल तक पढ़ने के लिए, यानी कि 0 से हाई लेवल तक पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज पर डिमांड जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश डिमांड रहेगा तभी जो आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और साथ साथ यदि आप नीट को फोड़ना चाहते हैं या IIT को फोड़ना चाहते हैं तो वहाँ इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए मैं जिसका वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि आधारी राशि हो गया। और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। यही 2 प्रकार की राशियां होती है, एक हो गया आधारी राशि और एक हो गया व्युत्पन्न राशि। अब देखते हैं कि आखिर दोनों राशियां में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए तो जो आधारी राशियां होता है ना, जो आधारी राशियां होता है ये वैसी राशि होती है जो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र करने का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है या किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। जैसे कि देखते होइएगा जो आपके पिताजी होंगे, क्या वो किसी के ऊपर निर्भर है, नहीं, वो खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। भले आप जो है पैसा के लिए अपने पिता के ऊपर निर्भर रह रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपके पिता जो है पैसा खुद कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तब जाकर के क्या करते हैं, वो कुछ पैसा कमाते हैं। तो क्या वो किसी पर निर्भर है, बिल्कुल भी नहीं, वह खुद का मालिक खुद है। तो वो क्या हो गया, आधारी राशियां होगा, यानी कि वैसा राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, आधारी राशियां बोलते हैं, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल क्या आपका, तो एग्जाम्पल में आपको लंबाई बताया, लंबाई को हम लोग L से इंडिकेट करते हैं। देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ इंडिकेशन का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जहाँ भी लंबाई लिखेंगे, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, बोलते हैं ना इंग्लिश में लेंथ, तो लेंथ के लिए मैंने L शब्द का यूज किया। यहाँ समय, समय के लिए T शब्द का यूज किया। द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होता है, मास होता है, मास के लिए मैंने M वर्ड का यूज किया। और तापमान, तापमान का क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना, लेकिन टेम्परेचर कैसे मतलब क्या होता है, केल्विन होता है, इसलिए मैंने यहाँ के का इस्तेमाल किया। तो ये सबको आपको ध्यान देना, ठीक है। लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, ये सभी आधारी राशियां हैं। जानते हैं दोस्तों, आधारी राशि की संख्या ना कुल 7 गो ही है, यानी कि 7 प्रकार की आधारी राशि होबे करती है, इससे ज्यादा आधारी राशियां नहीं होती है। कितने प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। यहां मैंने 4 गो लिख दिया, इसके अलावा 3 गो और होता है। 3 गो का मैं आपका नाम बता देता हूं। एक होता है विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं इसे, पदार्थ का परिमाण, ठीक है, पदार्थ का परिमाण होता है, पदार्थ के परिमाण, इसका ऐसे मतलब क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में बेसिकली करते हैं। कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। और एक और होता है जिसका नाम होता है ज्योति तीव्रता, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता होता है, ठीक है। इसका ऐसे मतलब होता है कैंडला होता है। क्या होता है, कैंडला होता है, इसे CAD से इंडिकेट करते हैं। तो ये 7 प्रकार के बेसिकली क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। इसके अलावा कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, खुद का मालिक खुद है। अब देखिए एक क्या बोल रहा है ना, व्युत्पन्न राशि बोल रहा है। अब देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होता है जानते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये वैसा क्वांटिटी होता है जो आधारी राशि पर निर्भर करता है, समझ गए ना, आधारी राशियां पर निर्भर करता है और उसी के पद में व्यक्त किया जाता है। नहीं समझे तो ध्यान समझिए। जैसे कि आपके पिताजी पैसा कमाते होंगे और आप पापा से पैसा मांग लेते होंगे, है ना, तो क्या आपके पापा किसी और पर निर्भर है पैसा कमाने के लिए, नहीं, वो खुद मेहनत कर रहे हैं और खुद कमा रहे हैं, यानी कि वह आधारी राशि है। लेकिन आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए,
बताइए, आप तो कमा नहीं रहे हैं, तो आप पैसा किससे मांगेंगे? पापा से मांगेंगे, है ना, कि पापा हमको पैसा दीजिए, तो पापा आपको क्या करेंगे? पैसा देंगे। अब ज्यादा पैसा मत मांगेगा, ज्यादा पैसा मांगेगा तो पिटाई हो जाएगा बढ़िया से, समझ गया ना, इसलिए ज्यादा पैसा भी नहीं मांगना। तो वही बता रहा है कि आप जो है अपने पिता से पैसा मांगते हैं, है ना, तो पापा आपको पैसा देते हैं, तो आप पैसे के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अपने पिता पर डिपेंडेंट है। तो आप क्या हो गए? व्युत्पन्न राशि हो गए। पापा क्या हो गए? आधारी राशि हो गए, और आप क्या है? व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि आप पैसा के लिए पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक वही काम करता है व्युत्पन्न राशि, ठीक वही काम करता है। यह वैसे राशि है जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है, और उसी के पद में क्या होता है? व्यक्त होता है, यानी कि ये, अब ये हो गए, ये आप हो गए, और ये क्या हो गए? आपके पिताजी हो गए, यानी कि व्युत्पन्न राशि के पिता हो गए, यानी कि पप्पा हो गए। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वेग। वेग क्या होता है? वेग यानी कि वेलोसिटी हो गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अब बोलेगा ये कैसे है? तो जानते हैं वेग का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर यानी कि होता है बट्टा और सेकेंड स्क्वायर हो गया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताइएगा मीटर कौन सी राशि है? आधारी राशि। अरे है, मीटर लंबाई का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है, तो मीटर जो है ये आपका लंबाई का सही मात्रक है, और सेकंड जो है ये आपका टाइम का सही मात्रक है ना, टाइम का सही मात्रक यानी कि टी का सही मात्रक होता है सेकंड। अब ये बताइए, इहो आधारी राशि और इहो आधारी राशि है ना, लंबाई भी आधारी राशि है, टाइम भी आधारी राशि है, यानी कहने का मतलब है कि जो एल और टी से मिलके क्या बना है? वेग बना है। तो यह कौन सी राशि पर डिपेंडेंट है? आधारी राशि पर ही निर्भर है, क्योंकि लंबाई भी आधारी राशि है और टाइम भी आधारी राशि है। इसीलिए बोल रहा है ना कि व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर होता है? आधारी राशि पर ही निर्भर होता है। देख रहा है ना, उसी के पद में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखिए अगला क्या बोलता है? क्षेत्रफल। अब जानते हैं आप लोग क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल कैसे मतलब होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। अब बताइए मीटर स्क्वायर, किस मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं? एल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं भैया एल स्क्वायर। मीटर जो होता है लंबाई कैसे मतलब है, और लंबाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, इसलिए इसको एल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अब बताइए एल कौन सी राशि है? एल आपका आधारी राशि है कि नहीं है? एल आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कहने का मतलब है, देख रहे हैं ना, क्षेत्रफल जो था जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन किस रूप में व्यक्त हो रहा? लंबाई में व्यक्त हो रहा। और लंबाई कौन सी राशि है? तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि आधारी राशि है। उसके बाद देखिए घनत्व है ना, डेंसिटी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो आप जानते हैं ना घनत्व का ऐसे मतलब क्या होता है? घनत्व का ऐसे मतलब होता है, आपका बोलने का मतलब होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। समझ में आया ना? तो ये देखिए यहाँ केजी किसको इंडिकेट कर रहा है? मास को इंडिकेट कर रहा है। पर का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। मीटर क्यूब किसको इंडिकेट करेगा? एल के पावर 3 को इंडिकेट करेगा। अरे करेगा ना, लंबाई का नहीं सेवा तक मीटर होता है, तो एल के पावर 3 को इंडिकेट करेगा। अभी बताइए इहो आधारी राशि और इहो आधारी राशि है ना, दोनों आपका क्या? आधारी राशि ही है। जब दोनों आपका आधारी राशि है, लेकिन यह दोनों मिलाकर एक्चुअल में क्या? व्युत्पन्न राशि है ना। ये घनत्व कैसे मतलब है? अब घनत्व जो होता है कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, लेकिन किस रूप में व्यक्त हुआ? तो आधारी राशि में व्यक्त हुआ, क्योंकि मास भी आधारी राशि है और लेंथ भी आधारी राशि ही है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न राशि को हम लोग आधारी राशि के पद में ही व्यक्त करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे आपको देखना है कि मात्रक क्या होता है। चलिए मात्रक को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं कि आखिर यूनिट क्या होता है। देखिए यूनिट को समझने से पहले जो मैं बताना चाहता हूं आप उसको ध्यान से देखिए और थोड़ा सोचने का प्रयास करिए, क्योंकि थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज करिए कि मैंने लिखी यहाँ 8 मीटर, लिखा ना, मैंने लिखा यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड, मैंने लिखा यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने लिखा यहाँ 8 न्यूटन, मैंने लिखा यहाँ 8 जूल, लिखा ना, 8 मैंने जूल लिखा। अब बताइए मैंने लिखा 8 पास्कल, मैंने लिखा 8 पास्कल मैंने लिखा। अब क्या बताइए, क्या सभी क्वांटिटी सेम है? नहीं, सब क्वांटिटी सेम नहीं है। भले इसका नंबर सेम है, या 8 बता रहा है, यहाँ भी 8 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 है, लेकिन क्या सब क्वांटिटी सेम है? नहीं। जैसे सपोज करिए कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और आपके पड़ोसी वाले के घर में भी 5 सदस्य है, तो क्या दोनों सदस्य एक हो सकता है? नहीं। भले नंबर ना 5 है, आपके घर में 5 सदस्य है, बगल वाले के घर में 5 सदस्य है, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों को कार्य करने का तरीका अलग है, दोनों को खाना खाने का तरीका अलग है, कोई कार्य करने का तरीका अलग है। भले नंबर सेम से कुछ नहीं ना होता, वही बता रहा, दिख रहा है ना, सबका नंबर सेम है, लेकिन ये जो यूनिट है, ये यूनिट जो है ना,
आप कैसे बता सकते हैं कि सब क्वांटिटी अलग है? किसके आधार पर? यूनिट के आधार पर, क्योंकि यहाँ मीटर लगा है, यहाँ मीटर पर सेकेंड लगा है, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा है, यहाँ आपका न्यूटन लगा है, यहाँ आपका जूल लगा है, और यहाँ क्या लगा आपका? पास्कल लगा। इसी के ना आधार पर बता रहे हैं कि ये सभी क्वांटिटी अलग अलग है ना। ये क्वांटिटी ही ना इसको इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यही क्या? मात्रक है। तो मात्रक क्या होता है? कोई भी विशेष भौतिक राशि को ना, कोई विशेष भौतिक राशि, अब ये 8 मीटर डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, ये 8 जूल जो होता है ये आपका वर्क को इंडिकेट कर रहा है, और ये 8 पास्कल जो है कहीं ना कहीं प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये क्या है? ये सभी अलग अलग भौतिक राशियां, कोई दाब अलग भौतिक राशि है, कोई बल अलग भौतिक राशि है, कोई वेग अलग भौतिक राशि है, सब अलग अलग भौतिक राशि है ना। तो सभी भौतिक राशियों को ना एक विशेष मानक के द्वारा क्या करते हैं? उसे दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं? उसी विशेष मानक को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे कि ये था दूरी, तो दूरी के लिए हमने विशेष मानक का यूज किया, उस विशेष मानक का नाम क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। तो मीटर क्या है? यूनिट है। फिर देखिए यहाँ मैंने जो है बल के लिए एक विशेष मानक का यूज किया, उसका नाम क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है, यानी कि बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। तो यही क्या हो गया? आपका यूनिट हो गया। आपको समझ में आया होगा यूनिट क्या होता है। यानी कि कोई भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए ना एक विशेष मानक की आवश्यकता होती है, उसी विशेष मानक को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। मैंने इसका परिभाषा भी लिखा है, जो मैंने समझाया बस वही चीज, उसी चीज को वहां लिख दिए। क्या है? किसी भी विशेष भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक विशेष मानक की आवश्यकता होती है, उसी विशेष मानक को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। परिभाषा को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस मैंने जो समझा उस पर ध्यान देना, क्योंकि आप समझ के ही पूरे फिजिक्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रट्टा मारना कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई सोशल साइंस नहीं है। सोशल साइंस भी आप समझ के आगे बेड़ा पार कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप साइंस के विषय में आते हैं तो साइंस एक थिंकिंग बेस होता है, साइंस एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप इसको समझ के डील कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा यूनिट क्या। अब सोचिए कि यदि यूनिट नहीं रहता तो क्या आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को पहचान पाते कि वह फिजिकल क्वांटिटी किसको प्रदर्शित कर रहा? पहचान पाते नहीं ना, पहचान पाते। यदि सब जगह 8 रहता तो कैसे बताते कि कोनो दाब को बता रहा है, कोनो फोर्स को बता रहा है, कोनो वर्क को बता रहा है? नहीं ना बता पाते। इसलिए यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट के सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लिखा। इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के आपका मैंने यूनिट को लिखा। ये पूरा नहीं है, बस समझाने के लिए लिखे हैं। जैसे कि लंबाई की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। लेंथ कैसे मतलब क्या होता है? मीटर होता है। टाइम कैसे मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। वेलोसिटी यानी क्या होता है? वेग होता है। वेग समझ गए ना, वेग होता है। वेग कैसे मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका हो गया फोर्स कैसे मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। वर्क यानी क्या होता है? कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। और ये हो गया एरिया कैसे मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अनेक भौतिक राशियां का अलग अलग मात्रक होता है। सब मात्रक को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मात्रक निकालने का आपको तरीका बता दूंगा, आपको मात्रक तुरंत निकालने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि मात्रक को व्यक्त करने की कितनी पद्धति होती है। आखिर बात करते हैं कि यूनिट को कौन कौन से सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, उसको देख लेते हैं। क्या होता है? एसआई मात्रक का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स होता है। और इसी एसआई मात्रक के द्वारा एक फिजिकल क्वांटिटी को पूरे विश्व में दर्शाने के लिए केवल एक मात्रक का उपयोग होता है। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो इसका उपयोग केवल इंडिया में ही नहीं होता होगा, बल्कि पूरे विश्व में बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता होगा। ठीक है, यानी कि न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है। इसीलिए जो है बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बता दोस्तों, एसआई मात्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई मात्रा का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ये क्यों बनाया गया? यह बेसिकली जो है कुछ नहीं है, एमकेएस को ही क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक बोलते हैं। और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि दुनिया में अनेकों देश है और अनेकों देशों की भाषाएं अलग अलग होती है। और चूंकि साइंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं और साइंस में फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं, यहाँ अनेकों क्वांटिटी है ना, अनेकों प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। और सब फिजिकल क्वांटिटी को पूरे विश्व में एक निश्चित मात्रक के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। और उसी निश्चित मात्रक के द्वारा इसका उपयोग जो होता है ना, पूरे विश्व में किया जाता है। और वह मात्रक कौन है? आपका एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब ना पूरा विस्तार से देखते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों, एसआई यूनिट, ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट होता है
जो पूरे विश्व के लिए एक यूज होगा, एक यूज होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं बल जानते होंगे। बल क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स के से मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन बाबा ने खोज किया था, यानी कि न्यूटन होता है। यानी कहने का मतलब है ना, बल का ऐसा मतलब न्यूटन जो है केवल इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, इसीलिए ऐसा मात्रक जो होता है क्योंकि पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में एक ही चलता है ऐसा मात्रक, है ना। कोई भी स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्पेशल ऐसा मात्रक होता है जिसका उपयोग पूरा विश्व करता है। इसीलिए ऐसा मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स होता है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स होता है। ऐसा क्यों बनाया गया था? इसका बनाने का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि साइंस पर स्टडी पूरा विश्व मिल के करती है। ठीक है, और कोई भी नया नया क्षेत्र में खोज करता है तो पूरा विश्व उसका कहीं ना कहीं फायदा कमाता है, यानी कि उसका लाभ लेता है। तो कहने का मतलब है विश्व में इतना देश है, यदि सब देश अलग अलग खोज करना स्टार्ट कर दे तो आखिर जो है एग्जैक्ट डाटा कैसे पता चलेगा पूरा विश्व को कि किस चीज में हमको लाभ मिला और किस चीज में हमको हानि मिला। इसी के लिए ना 1960 ईस्वी में जो है एक मीटिंग बनाया गया था और इसी मीटिंग में अनेक देशों के लोगों ने भाग लिया था, अनेक देशों के साइंटिस्ट ने भाग लिया था और यही यह तय किया गया कि पूरे विश्व में एक मात्रक का यूज करना है और इस मात्रक को क्या बोलेंगे हम लोग? एसआई मात्रक बोलेंगे, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। और इस एसआई मात्रक में किसका यूज करते हैं? बेसिकली जो है 7 गो आपका आधारी राशि है, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 गो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें आपका ठोस कोण है और ठोस कोण आपका हो गया और बोलने का मतलब होता है घन कोण आ गया। इसी दोनों का उपयोग करके हम लोग एसआई मात्रक को क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ डायमेंशन को कैसे क्रिएट करते हैं। उस वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं।